यजन संपन्न हुआ। आज का ऋग्वेद का एक मंत्र ले रहा हूँ जो पहले पढ़ा गया है, उसको बाद में कक्षा प्रारंभ करेंगे। ओम यस्ते यद्दिकृपावद्भद्रशोचे अपूपम देवघृतवन्तमग्ने प्रतम नये प्रतरम वस्यो अच्छा विसुमनम देवभक्तम अरिष्ठ। हे मंगलमयी ज्वाला वाले, हे यौवन संपन्न अग्निदेव, हे अग्नि, तेरे लिए जो यजमान घृत से युक्त पुरोडाश प्रस्तुत करता है, उससे उत्कृष्ट यजमान को उत्तम धन प्रदान कर और देवों को स्तुति तथा हव्य अर्पण करने वाले उस यजमान को सब प्रकार से सुख की ओर ले जा। यहाँ पर हमने घी की आहुतियाँ डाली, आपने हव्य डाली, हव्य दिव्य डाला गया। जो ये वेद कह रहा है, मतलब उससे कोई भी नहीं, एक को इसलिए कामधेय कहा गया है। अब आगे मैं इस पर आ रहा हूँ कि कल मैं रोज गीता के 2 श्लोक पढ़ता हूँ और उसमें अपना जो भी 4 लाइन की दिनचर्या होती है उसको लिखता हूँ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, उसका एक श्लोक में लेता हूँ। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोन त्यज्यस्य कुतो अन्यः कुरुस्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। और इसी चीज को, क्योंकि वेद को पहले लिया गया है, वेद पहली चीज है, इसमें ऋग्वेद की कक्षा भी चल रही है। उसके बाद में क्रमशः देखिए कि जब राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, पुत्र वियोग में, भगवान राम के वियोग में, और भरत वहाँ से आए हैं, तो महर्षि वशिष्ठ समझा रहे हैं कि तुम सोच किस किस चीज का सोचो, किस बारे में तुम्हें विचार करना है। जो कौशल राज है वो सोचनीय नहीं है, वो तो जो उनको करना था कर गए, वो तो स्वर्ग चले गए, लेकिन तुम्हें क्या सोचना है। सोची विप्र जो वेद विहीना, जो वेद विहीन ब्राह्मण है, विप्र है, सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। इस सोचनी है। भरत कहते हैं कि अगर हमारी इसमें जरा भी मंशा हो इस काम में कि मैं राजा बन जाऊं, तो उन्होंने क्या कहा, तजि श्रुति पंथ वाम पथ चलहि वंचक विरच वेश जग सलहि। कि जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को चलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। तज श्रुति पंथ, जो वेद के विपरीत चलता है, वेद के प्रतिकूल चलता है, उसके लिए कहा है। और उनका सोचनी क्या है, जो ब्राह्मण विप्र जो है वेद विहीन हो चुके हैं, वो है ब्राह्मण। जो बात इसमें आ रही है, इसीलिए बात कह रहा हूँ, जात की बात कर रही है। जो आहुति डाल रहे हैं लेकिन वेद का मंत्र भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो ब्राह्मण नहीं रह गए। यहां तक बात आ रही है। इसलिए मैं तो शूद्र ही था, जब एक नहीं करता था तो शूद्र था। भाई 10 वर्ष से कर रहा हूं, 10 वर्ष से पहले कभी कभार करता था, कभी कभार करता था, लेकिन वेद नहीं पढ़ रहा था। तो जब जागो तो सवेरा की बात कही गई है, एक मंत्र तो पढ़ो। वेद मंत्र से ही आहुतियां दी, आहुतियां तो वेद मंत्र से ही तो दी गई, लेकिन आहुतियां और वेद पढ़ना पढ़ाना ये कहा गया है। ये भी वेद कहता है कि अपना जैसा बनाए बनाए, लेकिन जो पहले दिन भी अगर कोई ब्रह्मचारी पढ़ने के लिए आया है तो विद्या पुत्र कहा गया है, वो उसी दिन से पढ़ाना शुरू कर दे।
तो पहले दिन पढ़ने आएगा तो क्या पढ़ाएगा? तो पढ़ाएगा एक जो उसने पढ़ाया है वो पढ़ाए। तो ये कहा गया प्रजा, ब्रह्मचारी प्रजा क्या होगी? संतानोत्पत्ति नहीं कर सकता। उसके लिए कहा गया है जो मैं जानता हूं आपको बता रहा हूं तो विद्यापुत्र हो जाता है एक। तो इसके बिना कोई वो नहीं है। अगर ब्राह्मणत्व के लिए ब्राह्मणत्व है तो ब्राह्मणत्व के लिए भैया ये सब करना ही पड़ेगा, कोई इसके अलावा व्यवस्था नहीं है। जो संध्या नहीं कर रहा, जो यजन नहीं कर रहा, जो वेद पाठ नहीं कर रहा है तो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। इन तीनों के बिना तो संध्या यज्ञ और इसके बिना वो शूद्र है। जातियां अलग अलग हैं, ऐसे बहुत जातियां हैं यहाँ पर, और जो ये कर रहा है वही ब्राह्मण है। ये मनुस्मृति, स्मृत ग्रंथ, वेद सब यही कह रहे हैं। और जो इसको नहीं समझ रहे हैं वो खाली घूम रहे हैं गाल बजाते हुए। इस पर समझें, विचार करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस ओर प्रवृत्त हों। ओम शांति शांति शांति।